नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का संस्कृत विषय का पेपर। क्योंकि PT1 की परीक्षा नजदीक है तो आप सभी देखिए PT1 का पेपर संस्कृत विषय का किस तरीके से आता है और कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए स्क्रीन पर ये पेपर दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न पत्र PT1 क्लास 6। ऊपर ही ऊपर लिखा है छात्रस्य नाम। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। सोमेश्वर सिंह जैसे मैंने लिखा। इसके बाद रोल नंबर अपना लिखेंगे। अब आते हैं हम प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न पत्रे एवं प्रदत्त स्थानेषु उत्तरम लेखनीयम। जो क्वेश्चन पेपर में स्थान दिए हैं वहीं पर आपको उनके उत्तर लिखने हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न, स्वर व्यंजन वर्णानि पृथक कृत्वा लिखा। स्वर व्यंजन वर्णानि, स्वर और व्यंजन वर्णों को पृथक कृत्वा लिखत, अलग करके लिखो। इनको अलग अलग करके हमें लिखना है। देखिए स्वर कौन कौन से हैं, अब इसमें से हम ढूंढेंगे। पहले पाठ में ही वर्णमाला वाले में आपके स्वर और व्यंजन सब आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं। आई, आई स्वर है। इसके बाद देखिए का क्या है, व्यंजन। पा क्या है, व्यंजन, कॉमा लगाते जाएंगे। आ क्या है, स्वर। का व्यंजन, उ स्वर, अ व्यंजन, ओ स्वर। तो ये चीज हम इस तरीके से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखेंगे। आपको पाठ में स्पष्ट दिया है स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानि लिखत। वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्ण संयोजनम मतलब शब्दों को जोड़ करके, शब्दों को जोड़ करके हमें वर्णों को लिखना है। शब्द अलग अलग टूटे हुए रखे हैं, प्लस लगाया हुआ है सबके बीच में, तो उनको एक साथ करके लिखना है। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल भी यहां दिया हुआ है। बा और आ मिलाया तो क्या बना, बा। क्योंकि जब आपको पढ़ाया गया होगा उस समय बताया था कि जो व्यंजन वर्ण है बिना स्वर के अधूरे होते हैं, आधे होते हैं, और उन आधे व्यंजन को हलंत लगा करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हलंत लगा करके लिखा है। जब बा में स्वर मिला तो वो बा बना, बालक। तो इस तरीके से इसको जोड़ करके लिखना है। स्थालिका, मापिका, खनित्रम, यहां पर देखिए ता, रा और आ, इन तीनों को हम यहां पर जब जोड़ते हैं तो त्र बनता है। ये ध्यान देने की बात है। पोषकाणी, क्या बना, पोषकाणी। इस तरीके से। अब वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत। वर्ण विच्छेदम, शब्दों को तोड़ करके लिखना है। अभी तो हमने क्या लिखा, जोड़ करके, उनको प्लस करके एक साथ लिख दिया। उसमें क्या होता है प्लस करने में, देखिए एक बार यहां समझ भी लो। जो स्वर वर्ण है वह अपने आप में पूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्ण होते हैं, उनमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं। जबकि व्यंजन वर्ण अपने आप में अधूरे होते हैं और उनको ये हलंत लगा करके लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, हलंत।
ये हलंत लगा करके लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत। वर्ण विच्छेदम शब्द को तोड़ करके हमें लिखना है, उसका विच्छेद करके अलग अलग करके लिखना है। तो व्यंजन वर्ण में हमेशा हलंत लगेगा, ये ध्यान रखना है। और स्वर में हलंत कभी नहीं लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्वर में भी हलंत लगा देते हैं, तो स्वर में हलंत नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर व्यजनम, व्यजनम में देखिए वा अपने आप में आधा है तो हलंत लग गया, प्लस या व्या। अब यहां पर आ जन्म जा आ न आ और मां। अब यहां मां के बाद कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। क्यों? कुछ बच्चे क्या करते हैं अंत में फिर और आ प्लस कर दिया, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अंत में मां तो अपने आप में अधूरा है, हलंत ऑलरेडी लगा हुआ है, तो व्यजनम। ऐसे ही विज्ञानम, यहां पर ध्यान देने की बात है कि ज्ञा, ज्ञा को कैसे तोड़ेंगे। देखिए वा प्लस ई प्लस जा या आ न आ प्लस म, विज्ञानम। और देखिए धाविका बहुत ही सरल है, ध आ व ई का और आ, धाविका। ऐसे ही जोड़ते हैं कक्षा का आ का शा। अब देखिए शा को तोड़ना सिखाया गया आपको, का प्लस शा प्लस आ, कक्षा, कक्षा। अब इन तीन वर्णों को और स्पेशली हम ध्यान दे लें एक बार, शा त्र ज्ञा स्र। इन चार वर्णों को कैसे तोड़ते हैं देख लीजिए। शा में का शा और आ आएंगे, त्र में ता रा और आ आएंगे, ज्ञा में जा या और आ। इस तरीके से हम करेंगे। और श्रा में देखिए शा रा और आ, इस तरीके से इनको तोड़ते हैं। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद में शब्दों को तोड़ना है और वर्ण संयोजन में जोड़ना है, यही ध्यान रखना है बस। हलंत आपको कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। अब देखिए हलंत कहां कहां लगेगा, प्रत्येक व्यंजन में हलंत लगेगा तोड़ेंगे, और स्वर में हलंत नहीं लगेगा। स्वर अपने आप में पूरा होता है और व्यंजन अपने आप में आधा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुकुरव, ये देखिए यहां पर एक और दिया है कुकुरव। कुकुरव को कैसे तोड़ा है, का उ, और दो का है, का और छोटे उ भी, ये छोटा उ, सॉरी, कुकुरव। रा और औ, कुकुरव। इस तरीके से ये वर्ण विच्छेद हो।
आगे का प्रश्न देखिए, चिन्हानाम उचित नामानी मेलनम कुरु। इन जो चिन्ह दिए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको अपने सही नाम के साथ मेल करना है, मिलाना है। तो देखिए ये क्या है, आपको पढ़ाते समय खूब बताया है। ये जो चिन्ह है ये अनुस्वार का चिन्ह है। इसको हम मां लिखते हैं, जब तोड़ के लिखते हैं, पढ़ाते समय आपको बताया है। देखिए अनुस्वार, ये क्या कहलाएगा, अनुस्वार। समझने के लिए और समझिए, यहां पर हम जब लिखते हैं इसको तो कैसे लिखते थे, रामम, तो अनुस्वार को क्या लिखते हैं, मां। फिर है विसर्ग, क्या है, विसर्ग। विसर्ग अह की आवाज होती है, विसर्ग की। विसर्ग की आवाज कैसी होती है, अह। जैसे बालका, कैसी होती है, बालका। फिर देखिए हलंत। हलंत अभी आपको वर्ण विच्छेद में ही बताया था। किसी भी वर्ण को आधा दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग होता है। फिर है ये अवग्रह का चिन्ह है। इसका प्रयोग हमने पाठ पढ़ते समय बताया था आपको। इसकी ध्वनि कैसी होती है, आ की। जैसे को अपी, को अपी, यहां पर इसको क्या पढ़ते थे हम, आ, को अपी। इसको अवग्रह बोलते हैं। ठीक है, इन चिन्हों का ध्यान रखना है। स्पेशली संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो इन चिन्हों का प्रयोग अक्सर सभी शब्दों में कहीं ना कहीं हो रहा है। रामः, बालकः, रामम, ग्रामम। तो हलंत, विसर्ग, अनुस्वार और अवग्रह। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित शब्देभ्यः चित्वा एकवचनम बहुवचनम च लिखत। इनमें से एक वचन और बहुवचन को हमें चुन करके अलग अलग लिखना है। तो देखिए बालकाः, जब पढ़ाया था तो बालक है, बालकौ, बालकाः, बालक है पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। तो बहुत सारे बच्चे, बालकाः। तो कहाँ आएगा, बहुवचन में, बालकाः। फलानि, फलम, फले, फलानि। तो फलानि कहाँ आएगा, बहुवचन में। आपको 3 वचन बताए थे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो यहां पर तो केवल आपसे 2 ही पूछे, तो आसानी से हम बता सकते हैं। ये नहीं कि द्विवचन में कोई है ही नहीं इनमें। देखिए रिक्षाः, देखिए रिक्षाः। शिक्षिका एक वचन है, शिक्षिका। रजकः, रजक किसको बोलते हैं, कपड़े धोने वाला, धोबी, है ना। फलम, फल एक वचन है। अजाह, तो यहां पर अजाह, अजाह मीन्स बहुत सारी बकरियां। मापिकाः, तो यहीं पर आ जाएगा मापिकाः, ले स्थान नहीं है तो देखिए मापिकाः। गायिका, गायिका इधर आएगा, एक वचन है, गायिका। पुष्पम, पुष्पम भी इधर आएगा, एक वचन है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। इस तरीके से यदि प्रश्न में एक वचन, द्विवचन या बहुवचन लिखने का आता है तो आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। अकारांत पुल्लिंग के भी दिए हुए हैं, आकारांत स्त्रीलिंग के दिए हैं। हाँ? शिक्षक है, शिक्षकौ, शिक्षकाः, सैनिक है, सैनिकौ, सैनिकाः। इस तरीके से दिए हैं। माला, माले, मालाः स्त्रीलिंग में दिया है।
आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब हमें प्रश्न बनाने हैं। देखिए, आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसमें। निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण कीजिए। सह गजः, सह कह, आपको क्लास में पढ़ाया गया सह गजः। तो पूछा सह कह, वह कौन है? हाँ? सा बालिका, सा का, वो कौन है? इस तरीके से। तो देखिए, सह बालक का सह कह, ये क्यों आया कह? यहां पर आपको बताया गया था पहले ही कि यदि पुल्लिंग है तो रूप चलेंगे कह, कऊ, के। प्रश्नवाचक में स्त्रीलिंग है तो का, के, का। और नपुंसक लिंग है तो किम, के और कानी। यदि एक है लड़का, सह बालक है, तो सह कह, दो लड़के हैं, तऊ कऊ, वे दो कौन है? तऊ बालकऊ। इस तरीके से तऊ बालकऊ। ऐसे ही एक लड़की है, सा बालिका। प्रश्न किया सा बालिका। जब हमने सा बालिका बोला तो क्वेश्चन और करेंगे फिर ऐसे हम। सा का, वो कौन है? का, कौन सा का आएगा? ये वाला स्त्रीलिंग के लिए। अभी बोला एतत् पुस्तकम, क्या बोला? एतत् पुस्तकम। अब बोल दिया एतत् पुस्तकम। एतत् किम, क्या आएगा? एतत् किम, पुस्तक के लिए किम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सा लता, तो क्वेश्चन बन गया सा का। सा नदी, नदी देखिए स्त्रीलिंग शब्द है तो आएगा सा का। तत्फलम, तत्किम। अब यदि इस तरीके से प्रश्न बनाने का कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? एक है तो एक कह, दो है तो कऊ, बहुत सारे हैं तो के। बालक है बालकऊ, बालका। ठीक है, स्त्रीलिंग में है तो का के काहा, नपुंसक लिंग है तो किम के कान। ये तीन लिंगों का हो गया। आगे चलते हैं। उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए, बालक है बालकऊ, बालका। ये आकारांत पुल्लिंग के रूप दिए हैं, आपको पुस्तक में दिए हैं आकारांत पुल्लिंग। देखिए, चषक है चषकऊ, चषका। ऐसे ही देवः, देवऊ, देवाः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः। ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, देख रहे हैं मैंने दोनों तरीके से लिखा है, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तंत्रज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई भी शब्द आ जाए आपके अकारांत पुल्लिंग का। श्याम है आ गया, श्याम श्यामौ, श्यामा। मोहन है मोहनौ, मोहना। रमेश है रमेशौ, रमेशा। अकारांत पुल्लिंग का कुछ भी आ जाएगा तो इसी तरीके से हम लिख देंगे। चलिए, और आकारांत स्त्रीलिंग आ जाए तो उसमें लता, लते, लता, इस तरीके से चलेगा। ये क्या है? आकारांत के
अकारांत और आकारांत क्या होते हैं? जिनके अंत में आ आता है वे अकारांत, और जिनके अंत में आ हो आकारांत। जैसे यहां पर यह आया बालक। बालक कैसा है? बालक के अंत में क्या है? आ, इसमें आ छुपा हुआ है तो आकारांत हो गया। लता के अंत में क्या छुपा है? बड़ा आ, तो ये आकारांत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उचित पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। जब हमने पुरुष विभाजन सिखाया था उस समय उत्तम कौन? मैं। मध्यम कौन? तुम। बाकी बच गए वो सब कहा गए प्रथम पुरुष में। तो यह जब चीज सिखाई गई, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, ये आते। और बाकी जो शेष रह गए कुछ भी हो वो सब प्रथम पुरुष में। तो वाक्य बनाने के लिए बस वही प्रक्रिया अपनानी है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की आएगी। देखिए कैसे, कमलम विक्षति, ये यहां आपको इस तरीके से लाइन नहीं खींचनी है, यहां पे लिखना है कमलम विक्षति। लेखक है लिखति। गायिका गायति। ऐसे ही फलम पतति, गिरता है। पतति मतलब गिरता है। अब देखो यहां पर ये सब क्रियापद है, धातु रूप है। यहां पर लिख धातु है, गई धातु है, पत धातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोष्ठकेभ्यः पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठकेभ्यः पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक से शब्द को चुन करके वाक्यों की रचना करिए। अब देखिए सबसे पहले कह धावती। अभी मैंने आपको बताया था यदि पुल्लिंग है तो क्या आएगा? कह कऊ के। तो देखिए सुन कह पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग, तो क्या आया? कह धावती। तो लिखेंगे सुन कह धावती। कह के लिए सुन कह धावती पहले आया है तो पहले आया है पुल्लिंग, तो सुन कह धावती। दूसरे नंबर पे क्या है? का धावती, कौन दौड़ती है? तो आ जाएगा बालिका धावती। बालिका धावती, इस तरीके से। अब देखिए कह पठती, सुरेश पठती। पुल्लिंग है तो सुरेश पठती, सुरेश पहले आया है, सुरेश पठती। जानकी पठती। यदि पुल्लिंग पहले है तो पुल्लिंग पहले, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। कह पठती, सुरेश पठती। ठीक है, आगे देखिए का गच्छति, कौन जाती है? तो अब यहां हमें अपने मन से लिखना है का गच्छति, कोई भी चली जाए। लता गच्छति, या कोई एक नाम लिख दीजिए लड़की का। गीता गच्छति, आकारांत है देखिए, गीता गच्छति। बालिका गच्छति, कुछ भी लिखिए। कह गच्छति, यहाँ राम है गच्छति, कुछ भी लिख सकते हैं आप पुल्लिंग का, अकारांत पुल्लिंग। किम पतति, देखो पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। इस तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उचित लिंगानुसारम अधोलिखित पदानि लिखत। उचित लिंगानुसार, इसमें हमें क्या करना है? लिंग पहचानना है। 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखिए पुस्तकम, ये कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का। स्पष्ट है तो पुस्तकम या नपुंसक लिंग में लिख देंगे। अजा
स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग में आ गया। कुक्कुर है पुल्लिंग का है, तो ये कुक्कुर है आ गया। मयूर है पुल्लिंग का है, देखिए मयूर है। शिक्षिका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में आ जाएगा शिक्षिका। ऐसे ही वातायनम, ये यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है तो ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा। वातायनम मतलब खिड़की। मयूर है मोर, कुक्कुर है श्वान कुत्ता। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यथा निर्देशम उत्तर, यहां पूछा है तऊ कऊ, तो तऊ कऊ वे दो कौन है, तो तऊ और द्विवचन में ही हम जाएंगे। पुल्लिंग मयूर को मयूर है बोलते हैं, एक मोर को मयूर है, दो मयूरऊ, और बहुवचन है तो मयूराहा। मयूर है मयूरऊ मयूरा, तो तऊ मयूरऊ, दो द्विवचन हो गया दोनों। फिर पूछा इसने तऊ किम कुरता है, वे दोनों क्या कर रहे हैं, तो तऊ नृत्यतः, एक होता तो नृत्यति, मयूर है नृत्यति, मयूरौ नृत्यतः, और मयूराः नृत्यन्ति, तो दो हैं तो मयूरौ नृत्यतः। वे दोनों मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एताहा काहा, देखिए एताहा काहा बहुवचन है और स्त्रीलिंग है एताहा, तो एताहा अजाहा, बकरियां दिख रही हैं, एताहा अजाहा। अजाहा क्यों हुआ, आपको बताया था, बालिका बालिके बालिकाहा, ये रूप बने, तो अजा अजे अजाहा, बहुवचन में अजा। ठीक है, आगे चलते हैं। एताह किम कुर्वन्ति, क्या कर रही है, सब चल रही है, तो चर धातु होती है, तो अजाहा चरंती, ये सब बकरियां क्या कर रही हैं, चल रही। आगे चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा चत्वारि नामानि लिखन्तु, चार नाम लिखने हैं, हम सभी लिखेंगे यहां पर। देखिए कौन कौन से हैं। पंकजम कमल, ये क्या है, चंद्र है चंद्रमा। जितने भी चित्र हैं आपके पुस्तक में, एक पाठ से तीन तक चार तक, जहां तक आपका सिलेबस आ रहा है वहां तक सभी चित्रों के आपको नाम पता होना चाहिए। हाथी को क्या कहते हैं, मयूर मोर को क्या कहते हैं, नेवले को क्या कहते हैं, कौए को क्या कहते हैं, सब चित्र आपको याद होने चाहिए कि किस चित्र का क्या नाम है। ठीक है, आगे देखिए। ये जो इसमें सूर दिखाई है, पहले उसने सु लिख दिया है, यदि ये नहीं लिखा होता तो हम इसको सीधे गजह भी लिख सकते थे, लेकिन उसने सु लिख दिया है तो सुंडम, सूण, उसकी सूण है। ऐसे ही ये देखिए क्या है, वृक्ष पेड़ है। दंताहा, दांत दिखा रहा है, देखिए ये क्या है, चौंच को दिखा रहा है, तो लिखेंगे चंचूहू, चौंच क्या है, चंचूहू। आगे चलते हैं। यथा निर्देशम पदानी लिखंतु, जैसे कहा गया वैसे लिखने। अकारांत पद है, आकारांत पद है। अकारांत के दो शब्द लिखने हैं हमें, कोई से भी लिख सकते हैं। अकारांत के देखिए, चषक लिख दिया, चषक, यहाँ बालक होना चाहिए, चषक हो गया। और बताइए, देखो राम, और भी बहुत सारे शब्द हैं, मोहन है, श्याम है। आकारांत में देखिए, लिख लीजिए गीता, सीता, आकारांत है। बालिका,
लता, ये सब है। अब इनको कैसे पहचानेंगे? जिन शब्दों के अंत में आ है वो अकारांत, जिनके अंत में बड़ा आ है आकारांत, ई है ईकारांत। इस तरीके से इनको पहचानेंगे। चलिए एक प्रश्न और है। अधोलिखित शब्दानाम उचितम हिंदी अर्थम लिखंतु। निम्नलिखित शब्दों का उचित हिंदी अर्थ लिखो। क्या है? शुनकः। शुनकः को क्या बोलते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, संस्कृत में तो बोलते हैं कुक्कुरः और हिंदी में कुत्ता। तो हिंदी अर्थ लिखवा रहा है ये, हम क्या लिखेंगे? कुत्ता। पिपीलिका को क्या बोलते हैं? चींटी। इस तरीके से आपका पूरा पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। बहुत धन्यवाद। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये सोच करके कि हमारे टीचर हैं तो ये पेपर सॉल्व करवाया है तो यही पेपर में आएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको यह अभ्यास के लिए दिया है। यह पेपर आपको हमारे इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से लेकर के आप देख सकते हैं आराम से। और जो पाठ हैं निर्धारित किए हैं सिलेबस में आपके विद्यालय ने, चाहे 2 पाठ किए हों, चाहे 3 किए हों, चाहे 4 किए हों, इसकी PDF आपको ये हमारे पढ़ना है की लिंक में दी गई। ये तो केवल एक पैटर्न, यदि आप किस तरीके से PDF देखना चाहें उसको सॉल्व कैसे करना, वहां से देख सकते हैं। ये ध्यान रखना है। बहुत धन्यवाद। और बिना पढ़े प्रश्न को नहीं करना है, पहले प्रश्न को पढ़िए आराम से। आपको संस्कृत में पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत समय मिलता है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखिए। संस्कृत में छोटे बच्चे हैं 6 क्लास के, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं, गलत लिख देते हैं। सब कुछ आपके पेपर में ही लिखा है, बस थोड़ा सा आपको हिंट लगाना है, अपना दिमाग लगाना है और वहीं से आंसर को क्रिएट करना है। धन्यवाद।